स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में हम बात करें अंक 5 वालों की। अंक 5 वालों के लिए 2026 का ये वर्ष किस प्रकार का रहने वाला है। वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, अंक 5 वालों के 2026 किस प्रकार का रहेगा, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। बुध प्रभावित ये लोग होते हैं, तो क्या बुध देव गति देंगे, आपके कार्यों में प्रगति लाएंगे, पैसा देंगे या कोई बड़ा बदलाव देंगे, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, अगर आपका जन्म किसी भी माह की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है तो आप अंक 5 के जातक हैं। अंक 5 का जो स्वामी है वो बुध ग्रह हैं, जो स्वाभाविक रूप से आपको एक शार्प माइंड यानी कि तेज़ दिमाग बनाता है, कम्युनिकेशन की, संवाद की बहुत अच्छी एक शक्ति देता है और साथ के साथ इंस्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके जीवन में आती हैं। तो 2026 में या तो आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे या जल्दबाजी में किसी गलत मोड़ पर भी जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और संबंधित उपाय ज़रूर करें, जो आपके जीवन की जो एक गति है उसको सफलता में बदल सकता है। देखिए, 2026 की सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी के संबंध में बात करते हैं। देखिए, ये गति का वर्ष है, सूर्य का ये वर्ष है। आप जानते हैं कि सूर्य देव जो हैं, जैसा भी मौसम हो एक ही समय पर उदित होते हैं और चाहे कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन आते ज़रूर हैं। तो अंक 5 वालों को भी सूर्य के इस वर्ष से संबंधित जो है गति बनानी होगी और चेंज के लिए तैयार रहना होगा। अपना कंफर्ट जोन जो है वो छोड़ना पड़ेगा। ट्रैवल हो सकते हैं और साथ के साथ यदि आप पहले से बिजनेस या जॉब के या सेल्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये वर्ष जो है आपके लिए विशेषतः डील्स का वर्ष है। बार बार आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी इस वर्ष में, और बदलाव से आपको आमना सामना करना पड़ेगा। कई नई जगहों पे आपका जाना हो सकता है, ट्रांसफ़र से संबंधित भी ये जाना हो सकता है, या आप ट्रैवल करते हैं वैसे भी आप जा सकते हैं। नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी और साथ के साथ बुध देव इस वर्ष आपको कई प्रकार के नए आइडियाज़ भी देंगे। संबंधित जो ध्यान रखने की बात है वो ये कि किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। कोई प्रोजेक्ट, कोई जॉब या किसी प्रकार की कोई बिजनेस डील है, उसको कभी भी आपने डिस्ट्रैक्ट होकर अधूरे में नहीं छोड़ना है। जितना ज़्यादा आप फोकस्ड रहेंगे, जितना ज़्यादा फोकस आपका संबंधित विषय या संबंधित कार्य से संबंधित रहेगा, तो आप उसमें सफलता निश्चित तौर पर ग्रहण करेंगे। यदि बात करें आपके प्रेम संबंधों की, लव लाइफ जो है वो किस प्रकार की रहेगी। देखिए, इस समय यानी कि इस वर्ष में आपको अट्रैक्शन बहुत तेज़ी से होगी। मल्टीपल ऑप्शंस भी आपके सामने रिश्तों को लेकर आएंगे। तो जल्दी जुड़ना या किसी रिश्ते में जल्दी ऊब जाना, इस प्रकार की स्थितियां आपको स्पेशली अपनी लव लाइफ में देखने को मिलेगी। ध्यान इस बात का रखना है कि देखिए, बुध से संबंधित आप जातक हैं तो कमिटमेंट से आपको भागना नहीं है या दो लोगों के बीच में फंसना नहीं है, यानी कि इनडिसिसिव नहीं होना है। जो भी निर्णय लेना हो वो आपने एक तरफ होकर ले लेना है और क्लियर कम्युनिकेशन करना है। जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिन्हें अपने जीवन में लाना चाहते हैं, उनके साथ जो भी आप संवाद करें, बिल्कुल स्पष्ट संवाद करें और दिल और दिमाग दोनों से सोच समझकर ही फैसला लें। स्पेशली फरवरी से लेकर जून तक का जो समय है वो प्रेम के लिहाज से आपके लिए अत्यंत शुभ है। बात करें यदि वैवाहिक संबंधों की, तो देखिए, यदि आप पहले से मैरिड हैं तो शादीशुदा लोगों के यदि पहले से कोई जैसे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो बात करने से ही समस्या सुलझेगी, यानी कि बातचीत ही आपकी चाबी है। साइलेंस को आपने नहीं अपनाना है, क्योंकि मौन अपनाएंगे तो उससे दूरी और बढ़ेगी। और छोटी छोटी बातें जो हैं उनको आप जितना ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ शेयर करेंगे, फ़ोन से ज़्यादा यदि आप जैसे पार्टनर को समय देंगे, तो आपके रिश्तों में सुधार होता चला जाएगा। स्पेशली अगस्त के पश्चात, यानी कि आप सेकंड हाफ ही रख लीजिए, सेकंड हाफ के पश्चात आपके जो जीवन साथी के साथ रिलेशन है वो मजबूत होंगे और आप देखेंगे कि डे बाय डे या मंथ बाय मंथ जो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम थी वो दूर हो रही हैं। लेकिन संबंधित बातों का विशेष ध्यान रखें। यदि बात करें आपके स्वास्थ्य के विषय में, तो देखिए, एंग्जाइटी इस वर्ष रह सकती है, नींद की कमी हो सकती है या किसी प्रकार की नसों में दर्द का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। डाइजेस्टिव इश्यूज भी आपको रह सकते हैं। ध्यान इस बात का रखना है कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा सोचेंगे
तो अपना जो नर्वस सिस्टम है उसको ही आप तनावग्रस्त बनाकर रख देंगे। तो उसका विशेष आपने ध्यान रखना है। प्राणायाम यदि आप करते हैं वो भी आपके लिए अच्छा है, और स्पेशली डिजिटल बैलेंस आपने बनाकर रखना है। मार्च से लेकर अक्टूबर तक के जो माह हैं वो आपके लिए विशेष ध्यान रखने योग्य हैं। करियर की यदि बात करें तो देखिए, मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया, राइटिंग, इससे यदि आप जुड़े हुए हैं इन क्षेत्रों से, तो आपको निश्चित तौर पर इस वर्ष अत्यधिक लाभ होने की एक विशिष्ट पहचान बनने का आपका वर्ष है। और यदि आपका स्वयं का कार्य है, ऑनलाइन कार्य आप करते हैं, फ्रीलैंसिंग से जुड़े हुए हैं, या मल्टीपल जैसे इनकम सोर्सेज जो हैं वो भी इस वर्ष आपके बन सकते हैं। ध्यान इस वर्ष इस बात का रखना है करियर से संबंधित कि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो बिना सोचे समझे या पूर्णतः आपने किसी कंपनी को जाना नहीं और जॉब करने चले गए, तो बिना सोचे समझे कभी भी कहीं किसी कंपनी से रिज़ाइन या ज्वाइन नहीं करना है। और इसके अलावा यदि आप प्रॉमिस करते हैं लेकिन कमिटमेंट को तोड़ते हैं तो भी आपके लिए ये वर्ष अच्छा नहीं रहेगा। प्रॉमिस करके भूलना नहीं है, उसको पूर्णतः निभाना भी है। बेस्ट फेस जो करियर के लिहाज से आपके लिए रहने वाला है वो है अप्रैल से लेकर सितंबर तक का जो माह है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान रखें कि आपकी वाणी, क्योंकि बुध से संबंधित हैं, तो आपकी जुबान ही आपकी कमाई है। स्पेशली यदि आप बिजनेस के क्षेत्र में हैं और उसमें भी यदि आप ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं, ब्रोकेज से जुड़े हुए हैं, या ऑनलाइन जैसे कॉमर्स से जुड़ा हुआ आपका कोई व्यापार है, तो आपको अच्छी ग्रोथ या शुभ ही आपके लिए समय रहने वाला है। नेटवर्किंग के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं तो भी उसमें ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी। लेकिन क्विक प्रॉफिट या इंस्टेंट लाभ की परिस्थितियां बनती हैं और उसकी तरफ आप अग्रसर होते हैं, तो ऐसा लालच आपको इंस्टेंट नुकसान भी निश्चित तौर पर देगा। ध्यान इस बात का रखें कि जो भी आप कार्य करते हैं उसमें कॉन्टैक्ट्स हों या पेपर वर्क है वो अपने लिखित में लेना है, और अपने टैक्स या अकाउंट्स की यानी कि क्लैरिटी रखनी है, एथिकल कार्य करना है, उसमें कोई भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। सितंबर के पश्चात आपका जो धन है वो स्थिर होना शुरू होगा वर्षांत तक, और अच्छा आपको कमाई या रिटर्न देकर जाएगा। यदि बात करें अदर प्रॉस्पेक्ट्स की, ट्रैवल से लेकर लंबी यात्राएं भी इस वर्ष आपकी होंगी, और सोशल मीडिया ग्रोथ या आप जैसे एक लाइमलाइट में जैसे व्यक्ति होता है उस तरह की स्थितियों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। किसी मंच को भी आपको किसी व्यक्ति के साथ साझा करना पड़ सकता है। नए स्किल्स इस वर्ष आप सीख सकते हैं। नए स्किल्स सीखने के लिए बहुत अच्छा ये समय है। लेकिन व्यर्थ के वार्तालाप में यानी कि गॉसिप से आपको बचना है, और आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेकर किसी भी प्रोजेक्ट पर आगे नहीं बढ़ना है। जितनी ज़्यादा अच्छी या सही इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी वही आपकी ढाल है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 2026 में आपने जो नहीं करना है, किसी भी कार्य को आपने जल्दबाजी में नहीं करना है, झूठी कमिटमेंट यानी कि झूठे वादे नहीं करने हैं, किसी भी जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा हो उसमें डिस्ट्रैक्ट होकर किसी तीसरी वस्तु की तरफ नहीं आकर्षित होना है। वस्तु हो, व्यक्ति हो, फोकस की कमी नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा एक्सेस टॉकिंग भी नहीं करनी है। व्यर्थ के वार्तालाप से भी बचें। किसी भी कार्य को अधूरा ना छोड़ें। याद रखें कि बुध बहुत तेज हैं, परंतु वही बात है कि अनुशासन भी मांगते हैं। तो बुध देव आपके लिए और भी अच्छे रहें, उसके लिए आप संबंधित क्या कार्य कर सकते हैं कि देखिए, हर बुधवार को आपको हरा वस्त्र जरूर पहनना है। ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का एटलीस्ट 11 या एक माला आप जरूर करें। हरी मूंग की दाल जो है उसको आपने दान करना है, या गाय माता को आप खिला सकते हैं। तुलसी को आपने जल भी जरूर देना है। अपने पॉकेट में आपने 24 घंटे हरा रुमाल जरूर रखना है, और साथ में पन्ना रत्न भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन कुंडली परामर्श के पश्चात। विशिष्ट उपाय ये है कि चाहे कुछ भी आप सीखें, लेकिन हर रोज आप नया सीखें। यदि आप हर रोज नया सीखते हैं, संबंधित उपाय भी करते हैं, तो आपके लिए वर्ष जो है स्पीड का, फोकस का, और यूँ मानिए कि स्पीड प्लस फोकस इज इक्वल टू सक्सेस आपके लिए होने वाली है। अगर आप एक लक्ष्य चुनें और उसी पे आप फोकस्ड रहें और उसी तरफ आप बढ़ते चले जाएं, वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने बुद्ध को संतुलित करें, तो 2026 आपको तेज ही नहीं बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ाता चला जाएगा। तो दोस्तों, ये था अंक 5 वालों के लिए आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।